वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी क्षेत्रवासियों के छात्रों को तथा छात्राओं के तथा विद्यालय परिवार के सभी छात्र तथा छात्राओं के परिवारों को स्कूल की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें, लेकिन इस सेलिब्रेट की खुशी में यह ना भूल जाएं कि अपना देश कोरोना की बीमारी से तीसरी लहर से जूझ रहा है। सो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज़रूरत पड़ने पर तभी बाहर निकलें। खेलने के बाद घर पर आएँ, अपने हाथ साबुन से धोएं और मास्क लगा के रखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम वीडियो में बताएंगे कि स्कूल में होने वाले न्यू एडमिशन्स किस तरीके से होंगे, स्कूल परिसर कैसा होगा, स्कूल में एजुकेशन कैसी होगी। जो बच्चे इस विद्यालय में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा। ज़रा वीडियो अंत तक देखें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। आपका स्वागत है रामबेटी यासिन इंटर कॉलेज हुसैनी फैजाबाद में, जैसे कि हमारे विद्यालय का नाम है, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको विद्यालय की तस्वीर दिखाई जा रही है। यह हमारा विद्यालय है तथा प्लेग्राउंड है, ठीक है ना। हम आपको बताएं कि जो विद्यालय है वो ज़्यादा नियरेस्ट है NH2 के, ठीक है ना। यहाँ पे आना बहुत ही सुगमता है, चारों तरफ से रोड हैं इसके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी जो बात है आज की, एडमिशन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि कोरोना काल में विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं प्रदेश के, वे सभी 1.5 या 2 साल के लिए बंद रहे हैं। इसमें एजुकेशन को बहुत ही नुकसान हुआ है। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन को भूल ही गए हैं जिन्होंने उतना पढ़ा था। घर पे उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला है जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए। शहरों की बात अलग है, लेकिन गांव में ज़्यादातर विद्यार्थी खेलने में रहे हैं। लेकिन अब हमें मौका मिला है, ख़ास करके क्लास 9 से लेकर के 12th के स्टूडेंट, वो अब अपनी जी जान लगा सकते हैं पढ़ने में। उन्हें पढ़ने के लिए एक मौका मिल रहा है। स्कूल ओपन हो रहे हैं गवर्नमेंट के तरीके से, गवर्नमेंट उन्हें ओपन कर रही है 16 अगस्त से, ठीक है ना। तो आप सभी को एडवाइस है कि आप हो सकें तो 16 अगस्त से स्कूल आना शुरू करें और स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करें। और रेस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट हैं या जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बताएं, अब अपने विद्यालय में एडमिशन जो होंगे वो नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी विद्यालयों में शिक्षा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नई शिक्षा पॉलिसी सन 2019 में दिसंबर के माह में आई थी। अब उसको लागू कर दिया जाएगा इस सेशन से। यह सेशन नई शिक्षा नीति के सिद्धांत से लागू होगा। ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी जो गांव में रहते हैं उनके पास यह नॉलेज नहीं पहुंच पाई है। ज़रा हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या है नई शिक्षा नीति। ज़रा देखते हैं नई शिक्षा नीति क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है हमारी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे किस तरीके से बेस्ड है, 5+3+3 एंड +4, इस तरीके से बेस्ड है। 5+3+3+4। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या हमने जोड़ लिख दिया। एक्चुअल में ये जोड़ क्या है कि यदि हम पीछे की शिक्षा नीति को देखें तो जो पीछे की शिक्षा नीति जो थी वो 10+ कितनी थी, 10+2 थी। जितने भी स्टूडेंट थे वो 10+2 किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, 5+3+3+4 के सिस्टम से एजुकेशन चलेगी। मीन्स क्या है कि अब गवर्नमेंट की लेयर में स्टूडेंट जो रहेगा वो कितने साल रहेगा, 15 ईयर। कितने ईयर, 15 ईयर। पहले जो रहता था, पहले वो 12 ईयर रहा करता था, लेकिन अब कितने ईयर रहेगा, 15 ईयर, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ये तो हमारी ऑल ओवर पुरानी शिक्षा नीति रही। इस शिक्षा नीति को तो हम छोड़ चुके हैं। अब जो शिक्षा नीति देखी जाएगी वो है हमारी 5+3+3+4, ठीक है ना। ज़रा देखते हैं यह शिक्षा नीति क्या है।
अच्छे से समझते हैं इस शिक्षा नीति को, ठीक है ना। अच्छे से समझेंगे इस शिक्षा नीति को। ये शिक्षा नीति क्या है? जरा देखेंगे शिक्षा नीति जो हमारी है वो 5+3 एंड +4 इस पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 5 वाला सेक्शन है ये बच्चों के लिए है। ये 5 वाला सेक्शन है वो बच्चों के लिए। कैसे कि पहले जो बच्चे थे वो 6 साल पर, 6 साल होने के बाद या 4 साल होने के बाद या 5 साल होने के बाद एडमिशन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे को स्कूल में दाखिला उनकी तीसरी साल में दिला दिया जाएगा, यानी कि जब वो अपने जीवन की तीसरी साल के होंगे तब उन्हें एडमिशन दिला दिया जाएगा। जब वो 3 साल के होंगे तब उनका एडमिशन होगा। अब 3 साल के एडमिशन पे होंगे, जब वो 3 साल के स्टार्ट होंगे तब एडमिशन पे होंगे। तो जब वो एडमिशन लेंगे वहाँ से 5 साल उनको ट्रीट किया जाएगा विद्यालय में। किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? पहले की तरीके से नहीं, अब की बार उन्हें खेलते कूदते ट्रीट किया जाएगा। कैसे? खेलते कूदते। अब की बार जो विद्यालय में आएंगे वो, अब की बार विद्यालय में वो खेलते कूदते आएंगे, हमेशा खेलते रहेंगे। जैसे जब वो स्कूल में आएंगे तब उनकी प्ले वे की क्लास रहेगी और इस प्ले वे की क्लास में कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा। उनको खेलने के लिए कुछ खिलौने हैं, कुछ टॉयज़ हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे तथा टॉयज़ इस प्रकार के होंगे जो उन्हें कुछ एजुकेशन देते होंगे। टॉयज़ से संबंधित कुछ एजुकेशन होगी, उन पर कुछ गिनतियाँ लिखी होंगी जिससे वो खेलते कूद से शिक्षा प्राप्त करेंगे और उन्हें स्कूल में आने का मन किया जाएगा। सरकार का इसके पीछे उद्देश्य यह था कि पहले जो बच्चे थे वो स्कूल जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें घर पर खेलने को मिलता था, लेकिन अब वही खेल स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। सारे के सारे गेम हैं वो स्कूल में मिलेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही उसका प्ले वे क्लियर हो जाएगा, नो एग्ज़ाम, 1 साल के बाद वो सीधे LKG में प्रमोट हो जाएगा और फिर LKG में एजुकेशन मिलेगी। ठीक इसी प्रकार वो UKG में आ जाएगा 1 साल बाद बिना एग्ज़ाम के और पढ़ते पढ़ते, और UKG के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और UKG के बाद वो क्लास 1 में आएगा, ठीक है ना, और क्लास 1 में उसकी स्टडी चालू होगी। अब तक वो बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगेगा, ठीक है ना, और फिर 1 साल के बाद कक्षा 2 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी एजुकेशन बिना एग्ज़ाम के होगी, वो बिना एग्ज़ाम के कक्षा 2 पास करेगा, ठीक है ना, और बच्चे को फिर पढ़ने में मन भी लगेगा और पढ़ाई से डर भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम अपने विद्यालय में सिस्टम चालू करने वाले हैं इस सेशन से। तो जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं जो 3 साल के हो चुके हैं या 3 साल से ऊपर के हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़रा इसको ध्यान से देखें और सोचें कि बच्चे के एजुकेशन को लेकर के उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट अगले 3 साल की बात करें, तो अगले जो 3 साल की बात करेंगे, अगले 3 साल की बात करें तो अगले 3 साल में जो बच्चा होगा अगले 3 साल में वो कक्षा 3 में प्रवेश करेगा, फिर अगले 1 साल में कक्षा 4 में प्रवेश करेगा, फिर अगले 1 साल में कक्षा 5 में प्रवेश करेगा। लेकिन इन कक्षाओं की यह विशेषता होगी कि उसको कक्षा 3 से कक्षा 4 में जाने के लिए एग्ज़ाम देना होगा और कक्षा 4 से कक्षा 5 में जाने के लिए भी एग्ज़ाम देना होगा। अर्थात क्लास 3 से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम देना स्टार्ट करेगा, वो उसने क्या पढ़ा। ये सारी चीज़ें बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करेंगी कि अब मैं अपने एग्ज़ाम को करेंगे, और ये सारे एग्ज़ाम उसके मदर लैंग्वेज में होंगे, कोई अलग लैंग्वेज नहीं होगी। मदर लैंग्वेज का मतलब है जो उसके गांव में भाषा बोली जाती है उस भाषा में। उसे किसी भाषा का डर नहीं होगा, उसे ये भी डर नहीं होगा कि मुझे ये भाषा नहीं आती, इससे उसके अंदर इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। और अगले जो 3 साल हैं, अगले 3 साल में वो एंटर करेगा क्लास 6 में, और अगले 1 साल में वो एंटर करेगा क्लास 7th में, और अगले 1 साल में वो एंटर करेगा क्लास 8th में, ठीक है ना। मीन्स क्या है कि जब क्लास 5 से क्लास 6 में जाएगा, इसमें क्या अंतर रहेगा, बच्चा इसमें दूसरी भाषा भी सीखेगा,
मीन्स क्या है, अपनी मदर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक दूसरी भाषा भी सीखेगा। और इसकी विशेष बात यह रहेगी कि इसमें बच्चे को एक कॉमर्शियल कोर्स सिखाया जाएगा, मतलब कि वो क्लास 8 के बाद जब जाए बाहर, तब वह अपनी जीवन यापिका के लिए कुछ व्यवसाय कर सके। जैसे हम अपने विद्यालय में बात बताएं तो हमारे विद्यालय में क्लास 6 से बच्चे की इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे सिलाई, गर्ल्सों के लिए सिलाई अवेलेबल है, मतलब ठीक है ना, टेलरिंग जिसे बोलते हैं हम, सिलाई, वो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि वह किसी भी तरह के कपड़े को सिल सकती है। इसके लिए उसके लिए एक ऑक्यूपेशन हो जाएगा कि वो घर पर एक सिलाई की मशीन लेकर के अपना व्यवसाय खोल सकती है और अपनी जीवन याचिका घर वालों के साथ चला सकती है। ऐसे ही क्लास 7 में यही प्रोग्राम रहेगा। क्लास 8 में गर्ल्स के लिए रहा सिलाई, और बॉयज़ के लिए बात करें या गर्ल्स दोनों के लिए बात करें, एक कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉमर्शियल कोर्स रहे, सिलाई, कंप्यूटर, और लास्ट है हमारा एक एग्रीकल्चर। ये तीनों ही शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इन तीनों ही शिक्षाओं को लेकर के उसे आगे बढ़ना है। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि ये क्लास जो ये वाला 3 ईयर का सिस्टम है बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, और इसे ये तीनों ही सिस्टम पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है ना। अगले अगर 4 साल की बात करें, यदि अगले 4 साल की बात करें, अगले 4 साल की बात करें तो अगले 4 साल में बच्चा जो है वो जो क्लास 9th में प्रवेश करेगा, क्लास 9th में प्रवेश करेगा, क्लास 9th में प्रवेश करेगा। 9th के बाद वो 10th में प्रवेश करेगा, 10th के बाद वो 11th में प्रवेश करेगा, और 11th के बाद वो 12th में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। ये भी एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है, और इस एजुकेशन सिस्टम में डिसाइड किया गया है कि इसमें 10th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये अभी सरकार के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करती है कि सरकार इस तरीके से अभी इसको लागू करेगी या ना करेगी, ठीक है ना। और इसमें कोई सब्जेक्ट की स्ट्रीम नहीं रहेगी, जैसे हम पहले चुनते थे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट। आप चाहो इस सब्जेक्ट इनमें कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हो, अपने मन की भाषा चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर होगी, विदेशी भाषा ज़रूर होगी। मीन्स क्या है कि यहाँ से हम इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, स्टार्ट करेंगे। ये सारी हमारी ऑल अबाउट जो रही बात, ये हमारी किसकी बात रही, ये हमारी बात रही एजुकेशन पॉलिसी की। और इसी एजुकेशन सिस्टम के आधार पर हमारा जो होगा वो एडमिशन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। बात करें हमने बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द स्टडी, विद्यालय में इन्वायरमेंट भी स्टडी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रत्येक घंटे में स्टडी होगी। यहाँ पर विद्यालय परिसर में, पूरे परिसर में कैमरे लगे हैं, कैमरे के अंतर्गत पढ़ाई स्टार्ट होती है, और इसमें कहीं पर भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनेगा कि बच्चे को स्टडी ना मिल पाए, बच्चे को स्टडी मिलेगी। और सेकंड एंड थर्ड बात ये है हमारी कि जितने भी टीचर्स होंगे यहाँ पर वो सभी एक्सपीरियंस टीचर होंगे, वो सभी के सभी टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और स्टडी जितनी भी होगी वो स्टडी भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। हम अपने स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, वो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेगा, जिससे उसे कोई नॉलेज रटनी नहीं पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी बस, और समझकर वो कर आराम से याद हो जाएगी। कोई भी ज्ञान है अगर हम उसको लेते हैं, अगर प्रैक्टिकल के साथ करते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है। पीटी के लिए मॉर्निंग टाइम में पीटी के लिए ग्राउंड अवेलेबल है, ग्राउंड कर सकते हैं। हर वीकली टेस्ट, बच्चे का टेस्ट होगा, वर्कशीट चेक होगी, ठीक है ना। कोई भी उसका मिस फॉल्ट पाया जाता है तो आपके पास तक, गार्जियंस के पास तक उसकी नॉलेज भी पहुंचाई जाएगी कि बच्चा कैसा है स्कूल में। और लास्ट थिंग, इस स्कूल का पर्पज़ ये रहेगा नॉलेज का कि बच्चे के विचार को कैसे डेवलप किया जाए और उसके व्यक्तित्व को महान कैसा बनाया जाए। नॉलेज का उद्देश्य यही रहेगा कि बच्चे का विचार, थिंक और उसका व्यक्तित्व ऊंचा बना रहे, जिससे वो समाज में अपना कुछ नाम खड़ा कर सके। ये हमारी केमिस्ट्री लैब। बच्चा जब भी केमिस्ट्री की एजुकेशन पढ़ेगा तो केमिस्ट्री के साथ पढ़ेगा। ये हमारी फिजिक्स की लैब। बच्चा फिजिक्स की, जो भी फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक की, वो फिजिक्स
लैब से स्टार्ट करेगा और प्रैक्टिकल भी यहाँ से मिलेंगे। सारी चीज़ें इन टेस्ट के साथ पढ़ाई जाएंगी और बच्चे को कहीं पर भी बोरियत महसूस नहीं होगी और बच्चे को भी लगना चाहिए कि वो पढ़ रहा है, उसको मेहनत भी करना सीखेंगे, सारे काम होंगे। यह है हमारी बायोलॉजी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी हमारे जीवन का एक पार्ट होती है जो हमारे जीवन को सिखाती है कि हम जीवन में कैसे हैं और बिना इसके प्रैक्टिकल के हम अधूरे होते हैं, ठीक है ना। तो यह भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बच्चे बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई भी हो, या गर्ल्स हो या बॉयज़, मोस्ट वेलकम है। आइए, आपको सारी चीज़ दिलाई जाएगी। जैसे कि पता है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया रखा था कि 16 तारीख से स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं उसके साथ कोविड-19 के रूल्स के साथ ओपन किए हैं। और जो बच्चे क्लास 9th एंड 11th में आने वाले हैं वो विशेषकर ध्यान रखें, वो जल्दी से एडमिशन लें और उनका 16 तारीख से ही स्टडी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर एंड कैसे स्कूल तक पहुंचा जाए, स्कूल का यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, जो आप देख रहे हो, वो है आपके सामने, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। एनी इंक्वायरी कॉन्टैक्ट नंबर है 9149006702 और 9012870736, ठीक है ना। ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्कूल का यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। इस तरीके की प्रोफाइल है स्कूल की, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्कूल तक कैसे पहुंचा जाए, स्कूल तक ये है आपके सामने, ठीक है ना। ये टुंडा के लिए वे है, ये NS2 है हमारा पूरा, ठीक है ना। ये फिरोजाबाद के लिए वे है, ये हुसैनी चौराया है। हुसैनी चौराया कहाँ पर है? वैष्णो देवी फिरोजाबाद में टेम्पल है, उस टेम्पल के पास में ही है, ठीक है ना। नंगला खार के लिए वे गया है FS कॉलेज के जस्ट बिहाइंड में, FS कॉलेज के जस्ट बिहाइंड में। ये सारी नॉलेज है आपके साथ शेयर की गई है। आप चाहें तो 16 अगस्त से आएँ और अच्छे से आएँ, बिल्कुल तैयारी के साथ आएँ, जी जान से पढ़ें। आप हमारे पास जो कलम है हम उसको ही रखना है, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे पढ़ना है कि हम भी कलम को दिखा दें किसी से पाला पड़ा है, ठीक है ना। अब ठीक है ना, तब तक के लिए आपके लिए अगेन दोबारा से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की विद्यालय परिवार से आपके परिवार को बधाइयाँ। अच्छे से सेलिब्रेट करें। पुनः ध्यान रखें, कोविड-19 वायरस से कैसे बचाया जाए, कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए, ठीक है ना। भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, मास्क लगा के रखें। बच्चे जब भी खेल करके घर के अंदर आएँ, हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर, ठीक है ना। अब हम